गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये 5 दिसंबर की सुबह का टाइम है और आज ही का दिन है। ये वीडियो मेरी आज ही जाएगी। पता नहीं क्यों मेरे से अभी ना बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी प्यास लग रही है, गला सूख रहा है क्योंकि अभी मैं 10:15 बजे वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और सुबह 7 बजे उठी थी और सुबह से एक गिलास पानी नहीं पिया। पूरा टाइम 3 घंटे से मैं ऐसे ही कामों में व्यस्त थी। सोच रही पानी पीऊँगी पानी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं अब सर्दियों में ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा ना बॉइल्ड गर्म पानी पीती हूँ और इसी चक्कर में ना मेरे को अभी ना टाइम नहीं मिल रहा था गर्म पानी करने का खुद के लिए। विहान के लिए भी मुझे थोड़ी सी ना एक बोतल दूसरी लाऊंगी जिसमें गर्म पानी, जैसे मिल्टन की आती है ना अभी, तो वो प्लास्टिक की जो बोतल होता है उस वो यूज़ कर रहा है। तो आज मैं सुबह ना वैसे 6 बजे का अलार्म रोज़ भर के रखती हूँ। कभी कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे। एक्चुअली क्या होता है ना, सारी कमरे की लाइटें बंद होती हैं, बाहर अंधेरा अंधेरा, रोशनी भी नहीं होती, आजकल दिन भी लेट निकलता है और विहान का स्कूल भी देर से ही होता है। तो आज मेरे को, मैं फिर सो गई अलार्म बंद करके, फिर 7 बजे उठी हूँ मैं सुबह। लेकिन 7 बजे तो मेरी अलार्म के बिना ही अपने आप नींद खुल जाती है। तो उठते ही फिर मैंने फटाफट अपने ना बालों में फिर कंघी भी कर ली थी, ब्रश कर लिया था और उसके बाद मैं अपने घर का, क्योंकि टाइम ख़राब नहीं करना, अपना जो काम दिखे वो करते रहो। मेरा हमेशा से यही रूटीन रहता है। मैं ये नहीं होता पैटर्न में काम नहीं करती कि अब मैं ये काम करूँ वो काम करूँ। मेरे को जो काम सामने नज़र आ रहा होता है मैं वो ही करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं ना फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या काम करूँ उठते ही। तो ये मैंने बेड देखा, बेड पे कपड़े रखे हुए थे, मम्मी लाई होगी उस घर से, साथ वाले घर से पहनने के। तो मैं इनको तय कर करके पीछे स्टोर रूम में लगा दूंगी। थोड़ा सा ही बिस्तरा सेट कर देती हूँ, थोड़ा सा ही नीचे का फ्लोर क्लीन कर दूंगी। मम्मी अभी आराम कर रहे थे, थोड़ी देर में उठेंगे। आधा घंटा, 7:30 8 बजे तक तो मम्मी उठ जाते हैं। बीच में रात को उठते हैं 2:30 3 बजे, 1 घंटा जागते हैं, 1 डेढ़ घंटा, फिर सो जाते हैं। तो अब तो पता नहीं, कल रात को ना मेरे को 3 4 दिन हो गए अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और सपने याद भी रहते हैं। और ऐसे सपने आते हैं कि ना दिल में दर्द सा होने लग जाता है। होता नहीं, एक तो होता है ऐसे ही आपको नींद में डर लगने लग जाए। अब कल मुझे सपना आया कि ना मैं ना हॉस्पिटल में गई हूँ डॉक्टर के, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे ब्लॉकेज हो गई है किसी में, जैसे ये नस में, और नस में कहते हैं पता नहीं क्या। तो उसमें ब्लॉकेज की वजह से ना मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होने लग गए हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और मैं डरे जा रही हूँ। मैंने कहा यार अब कैसे होगा ये ऑपरेशन, कहाँ से मैं इतने पैसे लाऊंगी। 15 दिन का डॉक्टर ने कह दिया कि हॉस्पिटल में स्टे भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे, पता नहीं क्यों। बट फिर मैं सुबह उठी तो फिर देखा ये तो सपना था। पहले विहान और मैं इस कमरे में सोया करते थे बेडरूम में और बट अब ना मम्मी को मैंने ये कमरा दे रखा है क्योंकि आगे वाले कमरे में थोड़ी सी ठंड होती है अभी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है जैसी पहले सर्दियों में, जैसे दिसंबर आ चुका उस हिसाब की जो कड़ाके वाली ठंड होती है ना, जिसमें ऐसा लगता है कि कंबल से रजाइयों में ही घुसे रहो, वो वाली ठंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता आई है। और ना मेरी आदत है कि ना जैसे सुबह उठ के मैं अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह तय करके रख देती हूँ, उसके बाद जब रात को जब सोना होता है ना मैं तभी खोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं ना दोपहर को भी अपना कंबल में लेटे रहते हैं, वो आदत मेरी नहीं है। मैं सुबह उठ जाती हूँ अगर, तो उसके बाद सीधा रात को ही 7 8 बजे या 9 बजे जो टाइम रहता है फ्री होती हूँ जिस टाइम, उसी टाइम मैं बेड पे बैठती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरा दिन काम ही करती रहती हूँ घर के कुछ ना कुछ छोटा मोटा, कभी इस कमरे की सफाई कर ली, कभी कुछ जो भी दिखता है सामने वो कर लेती हूँ। और देखिए मैंने ना सोचा था इस महीने में, अभी मैं इस साल का सोच रही हूँ ना, मैंने जनवरी महीने में ना 2023 जनवरी 2023 में एक विज़न बोर्ड क्रिएट किया था। पहले तो ये देखिए मम्मी चावल खिला रहे हैं विहान को, जिसमें मैंने ना ये बोला था कि 5 लाख का लोन है मेरे सर पे इस घर का, और उस लोन को मैं इस साल के आखिरी तक पूरा ख़त्म कर दूंगी और ज़ीरो लोन पे हो जाऊंगी सर्दियों तक। थोड़ा सा जल गया, बाकी तो बच गया। आज मैं मसरी की दाल छोंक रही हूँ। ये लहसुन है मैंने कट कर दिया, घी मेरा गर्म हो गया। थोड़ी देर में चलते हैं। जल्दी जल्दी है। पहले आपका खाना टिफिन पैक कर दूँ? नहीं मम्मी, पार्क में झूले झूलने हैं।
विहान की आदत हो गई। मैं 3 दिन विहान को पार्क में लेकर आई हूँ। अब रोज़ सुबह उठते ही स्कूल नहीं जाना, स्कूल से पहले पार्क में आना है, झूला झूलना है। तो यहाँ मैं विहान को तैयार करके ही लेकर आई थी। टिफ़िन भी पैक कर दिया था बाबू का, और इसको स्ट्रॉबेरी खानी थी, इसको अच्छी लगी स्ट्रॉबेरी। अब अगर पसंद है बच्चे को तो मैं ले आया करूँगी बाज़ार से। बाकी 60 रुपये का एक पैकेट दिया था, मैं 2 लाई थी 120 के स्ट्रॉबेरी के। पापा जी सस्ती ले आते हैं, पापा जी तो 40 रुपये 50 रुपये की भी ले आते हैं, पैकेट कहाँ से लाते हैं। बट चलो कोई नहीं, मैं तो ले आई थी, बच्चे की पसंद थी तो। और यहाँ पे बैठ के इसने 2-3 स्ट्रॉबेरी खाई, बाद में गिराने लग गया था। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ना सोचा था कि 5 लाख का लोन मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी इस साल, लेकिन वो नहीं हो पाया मेरा। कितना हो पाया अभी तक? अभी तो वैसे 1 महीना पड़ा है दिसंबर का, देखते हैं क्या कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। बाकी अभी तक मैं 3 लाख का लोन ख़त्म कर दिया। मैंने इस साल टारगेट रखा था अपने लिए कि ना 5 लाख का लोन पूरा तू ज़ीरो पे ले आएगी, और तेरे ऊपर 1 रुपये का भी लोन नहीं होगा फिर। बट अभी भी मेरे ऊपर 2 लाख का लोन बचा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है, और मैंने कहा है भगवान जी मेरा दिसंबर के आखिरी तक, इस महीने के एंड तक एक किश्त और चुकवा दो। कम से कम मैं भी बोलने में अच्छी लगूंगी अपनी ऑडियंस को, अगर मैं ये बोलूँगी कि हाँ 5 लाख का लोन था मेरे सर पे, मैंने 4 लाख तो चुका दिए। इतनी मेहनत मैंने की, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी है। इस 2023 में मैं बहुत लगी रही, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं अपना लोन ख़त्म करूँगी, लोन ख़त्म। लेकिन हाँ मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। अगर मैं थोड़ा सा पैसा बचा के चलती, या थोड़ा सा कहीं कहीं, जैसे मैंने बहुत जगह मैं ऐसे ही खर्च कर दिए पैसे, और अगर मैं थोड़े से और थोड़ा हाथ टाइट करके चलती, तो मेरे को इतना पता है कि मैं पूरा का पूरा 5 लाख का लोन ख़त्म कर सकती थी। इतनी मैंने मतलब मेहनत तो करी, लेकिन वो पैसे देखो फिर वही है ना, जैसे कहीं ना कहीं लग गए। जैसे अब ये बाइक मैंने खरीदी है, ट्राईपॉड मेरा यहीं रह गया था, तो मैं वापस गई थी लेने के लिए। तो ये बाइक भी 70-75 हज़ार की पड़ी है मुझे। 70 हज़ार की वैसे लो कैश में मिलती है, बाकी 75-76 की पड़ती है अगर आप लोन पे लेते हो, तो 5-6 हज़ार फालतू ही लगती है। तो उसका भी देखो, उसमें भी पैसे चले गए। उसके अलावा भी देखो, घर पे भी इतना काम करवाती रही, कभी कुछ, कभी स्लैब गिरवाई, कभी मिस्त्री भैया लोग लगे रहे, कभी जाल बनवाया, बंदर जाल लगवाया। ऐसे भी छुटपुट चीज़ें होती हैं। फिर विहान का स्कूल भी एक तो शुरू हो गया, तो वहाँ पे भी एडमिशन करवाना, मतलब अगर मैं थोड़ा थोड़ा, अगर मान लो विहान को मैं अगले साल स्कूल में डलवाती, या ये थोड़े बहुत खर्चे ना करती, बाइक ना खरीदती, बट ये भी ज़रूरी था। मैंने कहा ये ज़रूरी चीज़ थी, बच्चे की पढ़ाई भी ज़रूरी थी, बच्चे अभी बाइक खरीदनी बहुत ज़रूरी थी। अब मेरे काम आसान हो गया। तो वही होता, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देती तो मेरी अभी सारा लोन मैं ख़त्म कर चुकी होती। बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, लेकिन जब तक मेरा ये लोन ख़त्म नहीं हो जाता ना, मैं सांस नहीं लूँगी। क्योंकि एक होता नहीं है, मन में ये चीज़ आ जाती है कि यार ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। तो देखो मैं भगवान जी से बस मैंने यही प्रार्थना की है कि भगवान जी मेरे को काम, इतना कुछ तो काम दिलवा दो। मेरा पास अभी फ़िलहाल प्रमोशन का काम नहीं है। अगर प्रमोशन का वीडियोस मेरे को मिल जाए ना, जैसे पिछले महीने तो मेरी सिर्फ एक वीडियो गई है प्रमोशन की, सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ 1300 रुपये कमाए हैं पिछले महीने प्रमोशन से। अगर मान लो, वैसे काम अभी फ़िलहाल पता है क्या है, व्यूज़ के ऊपर होते हैं। अभी व्यूज़ थोड़े डाउन चल रहे हैं, तो अभी काम भी कम मिल रहा है। अगर व्यूज़ मेरे थोड़े से अच्छे आ जाएँ, तो फिर थोड़ा सा प्रमोशन का काम मिल जाए, तो थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा ना सही 7-8 हज़ार भी मतलब प्रमोशन वीडियो से बन जाते हैं। फिर 8 हज़ार, कई बार 10 हज़ार तक भी बन जाएं अगर काम अच्छा करो तो वही, अगर वहाँ थोड़ा सा बनता रहे और फिर इधर भी थोड़ा सा मैं मेहनत करती रहूँ, तो कर करा के ये लोन ख़त्म कर दूँ। बस ये लोन ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को थोड़ा सा ये निश्चिंत हो जाऊँगी मैं, कि मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। अभी तो देखो है 2 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर से 1.5 लाख रुपए मेरे को दोनों घरों की रजिस्ट्री के लिए भी चाहिए। तो करीबन 3.5 लाख रुपए तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तब जाके मेरा थोड़ा ये ख़त्म होगा। तो देखती हूँ, अभी थोड़ी सी मेहनत तो मैं करूँगी। तो ये क्या कर रहे हो बेटा? अब रोना नहीं है। मैंने इसे स्ट्रॉबेरी छीन ली ना, अब रोने लग गया। और ये देखो इसने क्या किया, मैं दो तो स्ट्रॉबेरी इसने खाई, और ये फेंक रहा है। देखो 3 फेंक गया यहाँ पे। ये खा के फेंक दी, तो 2 बिना खाए फेंक दी, निकाल के फेंक रहा, गेम खेल रहा है स्ट्रॉबेरी के साथ। बेटा खाने की चीज़ है, लो मैं बैग में दे देती हूँ, स्कूल बैग में, स्कूल जाके खा लेना। क्या देख, मेरे बैग में डाल रही हूँ, स्कूल बैग में। इसको छोड़ के आती हूँ स्कूल, वरना ऐसे ही रोएगा। तो विहान को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ, अब सीधा हम चलते हैं घर की तरफ। ये मेरा सुबह का नाश्ता है, दाल चावल।
एवरीवन, पता है एक्चुअली मैंने ना इस साल 2023 के लिए एम बनाया था कि मैं ये 5 लाख का लोन भी ख़त्म कर दूंगी और करीबन जो 1.5 लाख रुपए का की ये रजिस्ट्री का काम है। मैं पापा जी पूछ के आए थे, वकील है उनसे, वो कह रहे थे कि मेरा जो पहला वाला फ्लैट है ना उसकी 50,000 में रजिस्ट्री होगी, 40,000 तो उसके लगेंगे, कुछ स्टैंप ड्यू पता नहीं होता होगा कुछ, 5,000 वकील की फीस लगेगी और 5 लाख और 5,000 और लगेंगे, 40,000 सॉरी 50,000, तो उसके 50,000 लगेंगे। तो इस घर के तो कम से कम अच्छे खासे लग जाएंगे, क्योंकि ये घर तो थोड़ा महंगा लिया है ना, उससे तो काफ़ी महंगा लिया है। तो इस वजह से ना अभी मेरे को रजिस्ट्री कर, दोनों घरों की रजिस्ट्री करवाऊंगी, तब जाके मतलब विहान का भी मैं पक्का करवा दूंगी फिर तो काम की। कल को नॉमिनी विहान को बना दिया ना इन दोनों घरों का, तो कल को मेरे को ये संतुष्टि रहेगी कि मेरे जाने के बाद ये दोनों घर तो विहान को मिल जाएंगे। तो वो भी थोड़ा सा काम मैं करवाना चाहती हूँ। और फिर इस घर का भी अभी लोन मेरा 2 लाख का बचा हुआ है, तो वो भी अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए ना ये सारा तो झंझट, तो उसके बाद तो चलो थोड़े से मेरे को ये रहेगी कि कभी 30, 40, 50,000 भी मेरे पास अगर हुआ ना अकाउंट में, तो मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मेरे को किसी की देनदारी ख़त्म हो जाएगी। एक होता है आपके पास ये हो कि हाँ आपको देने हैं किसी के। तो इस साल ना मैंने एम तो कितना अच्छा बनाया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैंने बताऊँ, मैंने अभी तक मैं यूट्यूब पे आई थी 2021 में, 2021, 2022, 2023। तो मैं सच बता रही हूँ, इन 3 सालों में ना सबसे ज़्यादा मेहनत ना मैंने करी है 3rd ईयर में और 1st ईयर। ये 2 साल मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि जो पहला ईयर था उस टाइम तो मेरे पास 0 से शुरू किया था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था उस टाइम। तो उस वक्त तो टेंशन्स रहती थी कि यार तेरे पास कुछ भी नहीं है, कल को यूट्यूब भी क्या पता 2 महीने 4 महीने का हो, फिर तू क्या करेगी, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ से अच्छे से अर्न कर ले, थोड़ा बहुत तेरे पास होगा 2-4 लाख रुपए तो तेरा काम चल जाएगा बच्चे का। तो मैं वहाँ मेहनत बहुत की, मैंने 1st ईयर बहुत मेहनत करी। फिर 1st ईयर मेहनत करने के बाद 2nd ईयर में थोड़ी सी रिलैक्स हुई, मैंने ब्रेक भी लेती थी थोड़ा बहुत। मैं मतलब क्योंकि मेरा ना, मैंने 1st ईयर में मेहनत करके ना एक छोटा सा ही सही सस्ता सा 8 लाख का एक फ्लैट ले लिया था। तो वो फ्लैट लेने के बाद मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। मेरे को लगा कि चलो अब तो मेरे को क्या है, मैं कम भी काम करूंगी, कम पैसे भी कमाऊंगी तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं थोड़ा कम काम कर रही थी, मैं टेंशन भी इतनी नहीं ले रही थी। थोड़ा सा मैंने 2022 में थोड़ा सा मेरी रोज की सिर्फ 2 वीडियो आती थी पूरा साल, एक वीडियो भी फालतू भी नहीं। मतलब मैं टेंशन भी नहीं लेती थी, चाहे मेरी सैलरी यूट्यूब से कम बने ज़्यादा बने, क्यों, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता था, जो भी है कम आएगा तब भी अकाउंट में पड़ा है, ज़्यादा आएगा तब भी अकाउंट में पड़ा है, तो मेरे को किसी की देनदारी नहीं थी। फिर 2022 के बाद आया 2023। तो 2022 के एंड में मैंने क्या लिया था, 2022 में मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी, तो वो मिला के मैंने ये वाला घर ले लिया। जब ये वाला घर लिया ना तो मेरे ऊपर 6 लाख का लोन हो गया था, 6 लाख का लोन। तब मेरे को ऐसे टेंशन होने लग गई। शुरुआत के दिनों में तो मेरी इतनी टेंशन रहती थी, मेरे को ना खाना अच्छा लगता, ना रोटी ना पीना, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में इतना लोन लिया नहीं, वो भी यूट्यूब के भरोसे जिसका कल का भरोसा नहीं। व्यूज डाउन हो गए, चैनल ना चले, कहाँ से करूंगी मैं, बच्चा छोटा, कल को कमाने भी अभी नहीं जा सकती बाहर नौकरी करने। तो ये टेंशन मेरे को इतनी ज्यादा रहती थी, मेरे को लगता था मैं कैसे करूंगी। तो 2023 में मैंने ठान ली, मैंने कहा यार निधि कुछ भी हो जाए तेरे को बहुत मेहनत करनी है। तो मैंने दिन की 3 वीडियो डालनी शुरू करी थी जनवरी में 2023 में। बहुत बड़ी बात होती है रोज की 3 वीडियो। मैं डालती रही। मैंने इतना काम किया अपनी तरफ से, मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाना भी नहीं आता था, मैंने फिर भी वो भी बनाने की कोशिश करी। तो कर करा के मतलब इतनी मेहनत करी है मैंने बहुत मिल के। तो अभी तक ना देखो नवंबर एंड आया है, नवंबर एंड तक देखो मैंने 3 लाख रुपए का लोन खत्म कर चुकी हूँ। 6 लाख का था, 1 लाख तो पहले ही कर दिया था मैंने लास्ट ईयर ही। तो 5 लाख का लोन था मेरे ऊपर इस साल जनवरी 2023 में। तो अभी तक मैं 3 लाख रुपए का लोन मैंने खत्म कर दिया फाइनली। अब 2 लाख का बचा हुआ है, तो अब मेरे को टेंशन थोड़ी कम है, कि ऐसा लगता है ना सुनने में कि चलो 2 लाख तो हो ही जाएगा। अब इतना ज्यादा नहीं बचा हुआ जितना पहले था। तो अभी जो है ना 2 लाख का लोन है मेरे ऊपर, ठीक है। लेकिन वो भी मैं ये सोच रही हूँ कि ना देखो अब मेरे को, क्योंकि दिसंबर के आखिरी में एक वीडियो मेरी आएगी जिसमें मैं ये चीज़ बताऊंगी कि हाँ मैंने इस साल क्या क्या किया। एक होता नहीं है क्या मेरे गोल्स थे 2023 के, मैंने कितने अचीव किए, कहाँ पे मैंने लूज किया, कहाँ पे मैं नहीं कर पाई, सब कुछ। एक होता नहीं हिसाब किताब रखना, पूरे साल में आपने क्या अच्छा किया क्या नहीं, थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना। तो उसमें ना मेरे को ये है कि ना मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम एटलीस्ट इतना तो बोलने लायक हूँ आपके सामने कि मैंने 4 लाख का लोन तो खत्म कर दिया इस साल। मतलब अच्छा लगेगा ना कि हाँ बस 1 लाख का लोन बचा हुआ है। तो मेरी बस यही कोशिश है कि बस किसी तरीके से ना, कि मेरा एक्चुअली क्या है ना,
मेरे अकाउंट में मेरे ख्याल से अभी पड़े होंगे, मेरे कितने पड़े होंगे, 40-42 इतने रुपए होंगे। लेकिन अभी मैं इतना खर्च भी, अभी तो खर्चे हैं इस महीने मेरे काफ़ी, क्योंकि मेरे को बिजली का बिल भी भरना है, सिलेंडर्स भी। खुला है मम्मी, खुला है। हाँ हाँ, वीडियो तो बन रही है, बना रही हूँ मैं। तो मैं ये कह रही थी कि ना इतने तो मेरे पास है पैसे, 11,000 मैंने पापा जी को दे रखे हैं। वो पापा जी शायद मेरे को दिसंबर एंड तक मुझे वापस कर देंगे, तो वो भी हो जाएंगे। थोड़े से मान लो यूट्यूब से आएंगे। और एक ना बताए, मेरा दूसरा एक चैनल है, निधि विहान की दुनिया नाम से है। उस चैनल से मैंने आज तक एक भी पेमेंट नहीं उठाई है, एक सिंगल पेमेंट नहीं। और मेरे को बताइएगा कैसे वो पेमेंट मैं लूँ। मेरी उसमें ना 20-25 हज़ार रुपए की पेमेंट पड़ी है, क्योंकि मैं पहले उस चैनल पे बहुत काम करती थी, मैं वीडियोस भी डालती थी, मेरे अच्छे व्यूज भी आते थे। फिर मैंने बीच में काम करना बंद कर दिया। बट उस चैनल के साथ ना मैंने आज तक अकाउंट लिंक करना मुझे आ ही नहीं रहा कि मैं कैसे करूं। पता नहीं क्यों ना उसमें कुछ ऐसे आ रहा, कुछ ऑप्शन वगैरह। तो वही चीज मैं सोच रही हूँ इस टाइम की ना, वो मैं कैसे करूँ। क्योंकि अगर मैंने वो कर लिया तो मेरा इस मतलब ये महीने, या तो मेरा दो काम है, या तो कुछ प्रमोशन का काम मिल जाए तब हो सकता है। तो मेरे को बस ये मैं सपना देख रही हूँ कि बस दिसंबर एंड तक एक किस्त और मेरी खत्म हो जाएगी ना, तो बस फिर कर देनी थी किसी तरीके से, बस अपनी सेविंग कर, कैसे भी कर। ये एक किस्त और खत्म होगी ना, उसके बाद तो बस 1 लाख की किस्त रह जाएगी, 1,15,100 की मेरी। और 1.5 लाख का मेरा रजिस्ट्री का काम, 2.5 लाख का काम रह जाएगा फिर मेरा। तो वो फिर वो काम 2024 में अगले साल कर लेंगे हम। तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ी टेंशन फ्री होंगी। एक्चुअली क्या ना, आपको ही पता है, बाइक वगैरह ली, खर्चे भी बहुत हो गए अब इस साल, करने भी जरूरी थे। अभी बाइक की भी मेरी अभी 4 किस्तें जा चुकी हैं, मेरी हर महीने कटती है, 3200 की किस्त कटती है। और 4 किस्तें जा चुकी, अभी 8 किस्तें और जानी है उसकी। बाकी मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी। तो बाइक मेरे अभी आज के टाइम में बहुत काम आ रही है, मैं बहुत चलाती भी हूँ, मार्केट भी लेके जाती हूँ, सारे काम करती हूँ बाइक पे, तो वो भी जरूरी थी। तो बट अभी मेरे को क्या है ना, और भी गोल्स थे मेरे काफी सारे 2023 को लेके, जैसे वेट को लेके गोल था। अब आप ही हंसोगे, मैंने जब शुरू किया था ना इस साल, 66 किलो वजन था जब मैंने एम रखा था इस साल का 2023 का, कि मैं 60 किलो पे वजन ले आऊंगी। 6 किलो कम करना था मुझे, लेकिन हुआ क्या, मेरा 4 किलो बढ़ गया और 70 पे है इस टाइम मेरा वजन, 66 पे। अब मैं अभी दिसंबर एंड में आप वीडियो बनाऊंगी, फिर आप बोलोगे आपने तो कहा था आप 60 किलो पे वेट ले आओगे 2023 के एंड तक, बल्कि आप तो मोटे हो गए और भी ज्यादा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी मेहनत करके एटलीस्ट 66 पे ही दोबारा ले आऊं वजन, फिर आगे 2024। क्योंकि मेरे को आप ना थोड़ा मेरे को कमेंट में भी सजेशंस दीजिए कि मेरे 2024 के लिए मैं क्या क्या गोल्स रखूं जो मुझे पूरे करने हैं। क्योंकि देखो, मैं हर साल ना एक विजन बोर्ड क्रिएट करती हूँ कि मेरे को ये काम करना है इस साल, और फिर उन पे वर्क करती हूँ, काम करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, कम जाता है। तो फिर आप अपने गोल्स पे ही फोकस रखते हो। तो जो मेरे 2023 के जो गोल्स थे जो बच गए हैं, उनमें से कुछ गोल मैं 2024 में पूरे कर लूंगी। लेकिन कुछ गोल्स मुझे 2024 में और ऐड करने पड़ेंगे कि हाँ मुझे निधि ये काम और करने हैं। एक वेट का तो पक्का है, 100% है कि 2024 के अप्रैल से पहले पहले मुझे 60 पे लाना है अपना वजन। तो एक तो ये वाला एम तो 100% है, क्योंकि अभी मैं 3-4 महीने का एम्स रखूंगी। तो एक मैंने अभी फिलहाल मैंने एक एम बना रखा है कि अप्रैल 2000 एंड, मतलब अप्रैल महीने के एंड से 2024 से पहले पहले तुझे ये घर का लोन खत्म करना है, रजिस्ट्री करनी है दोनों फ्लैट्स की। तो ये वाला एक एम है। एक मेरा ये एम भी है साथ में कि मुझे ये वाली जो दीवार है ना, इस पे मैं वो वाली शीट नहीं होती, वो कौन सी होती है, पीवीसी पैनल्स होते हैं, पैनल्स लगवाना चाहती हूँ। क्योंकि वो एसी का काम ठीक करवाऊंगी पहले। एसी का फ्रंट में से पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके, जिसकी वजह से लीकेज करके वो दीवार खराब हो रही है। तो वहां का काम करवाऊंगी, और वो काम करवा के पूरे पैनल्स लगवा दूंगी ऊपर ऊपर वाली जगह पे। यहाँ पे देखो लगाऊंगी लाइट कलर, जैसे इसके साथ का कुछ मैच होता हुआ हल्का कलर, लाइट में, जैसे इसी का ही कोई शेड ले लूंगी हल्का। तो वो ये इससे घर काफी सुंदर दिखेगा। तो मुझे एक तो ये काम है, मतलब मैं वैसे ही मुंह से ही बता रही हूँ भी मेरे को क्या क्या काम करवाने हैं। ये मेरे को अप्रैल 2024 से पहले पहले करवाने हैं। एक तो ये काम करवाना है, ठीक है। इसके अलावा फिर मेरी 4 किस्तें भी चली जाएंगी बाइक की तब तक, अप्रैल तक। तो वो भी काम अच्छा है, फिर तो 4 ही रह जाएंगी। तो ये काम भी करवाना है। इसके अलावा घर की दोनों की रजिस्ट्री करवा के ये काम खत्म करना है अप्रैल से पहले पहले। साथ में अपना वजन है वो पूरा 10 किलो वजन खत्म करना है अप्रैल से पहले। तो मोटे मोटे ये भी फिलहाल के 3 एम्स है मेरे जो मुझे पूरे करने हैं। बाकी
तो धीरे धीरे समझ में आएगा, वो एम्स बनाते रहेंगे आगे के लिए भी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।